पे मंथन हो। इस समाधि में गया हुआ साधक वापस क्यों आता है? पहले तो हमें समझ लेना है समाधि क्या है। हमें उम्मीद है आप लोगों को पूर्ण ज्ञान इसका हो चुका है। जिसको भी समाधि के विषय में कुछ पता ही नहीं, जानता नहीं, समझता नहीं, उसको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। हम उसको, जो समाधि को नहीं स्वीकार करता, उसको हम निद्रा के द्वारा हम समझाते हैं। समाधि और निद्रा में थोड़ा सा भेद है। समाधि पूर्ण सतोगुणी अवस्था है, जहां बुद्धि हमारी शुद्ध और सात्विक रूप में रहती है। निद्रा हमारी तामसिक अवस्था है, जहां बुद्धि घोर अज्ञान में रहती है। विचारणीय है कि बुद्धि के कारण आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब ये बात आई कि आत्मा तो कभी सोता ही नहीं, सोने वाली सत्ता ही नहीं, तो क्या निद्रा आत्मा को आता है? क्या समाधि आत्मा को होती है? विचार किया जाए। हो सकता है इन बातों में काफी रहस्य खुलेगा, क्योंकि समाधि को कितने अभी ये समझते हैं यहां बुद्धि तो रहती नहीं, उसी को समाधि कहते हैं। निद्रा को कितने ये समझते हैं तो वहां मन बुद्धि तो रहती नहीं। अगर बुद्धि रहती हो तो वहां का ज्ञान होना चाहिए। समाधि के अंदर बुद्धि रहती होती तो वहां का भी ज्ञान होना चाहिए। इसको समझो। जैसे निद्रा के अंदर सब जाते हो, मुझे नहीं लगता किसी से छुपा होगा, या कोई इस चीज को न स्वीकार करे कि नहीं, नींद नाम की कोई चीज होती ही नहीं। ये तो सब मानेंगे कि नींद होती है, लेकिन नींद होती है तो क्या होती है कुछ पता नहीं। जन्म से लेके मृत्यु तक प्रतिदिन एक बार दो बार सब जाते हो। कोई ऐसा वंचित ही नहीं है सृष्टि के अंदर, कोई जीव जंतु भी वंचित नहीं है कि निद्रा में न जाते हो। और जाने वाले तो आप ही हो। और आज तक आपको पता ही नहीं कि निद्रा है क्या। अब ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हम जाते ही नहीं। अगर आप जाते हो तो इसका अर्थ हुआ कि आप उस समय यहां नहीं रहते जहां आप जागृत में हो।
जागृत में होते हो तो नींद में नहीं होते हो, और नींद में होते हो तो जागृत में नहीं होते हो। कितने ये स्वीकार करते हैं अध्यात्म के अंदर कि आत्मा न तो आती है और न ही जाती है, आत्मा तो सदा व्यापक रूप से मौजूद रहती है। जब आत्मा व्यापक रूप से मौजूद है, व्यापक का अर्थ होता है सर्वत्र, जिससे कोई काल या कोई देश छूटा ही ना हो। अब यहां विचार करो कि अब आपसे क्या छूटता है। अभी आप लोग जागृत में हैं, क्या क्या छूटा है? निद्रा से आप छूटे हो, स्वप्न से आप छूटे हो, वहां नहीं हो। जागृत में प्रेजेंट हो, इसका मतलब अभी आप निद्रा से वापस आ चुके हो, स्वप्न में आप नहीं गए हो, जाओगे। अभी जाओगे का अर्थ जागृत स्थान को जब छोड़ोगे तभी तो निद्रा में जा पाओगे मेरे भाई। और निद्रा को जब छोड़ोगे तभी तो जागृत में आ पाओगे। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि नहीं, आप आने जाने वाले सत्ता हो। अब निद्रा पे विचार करते हैं। ये जागृत क्या है? जागृत के अंदर आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रिया, आपका संसार सब अलर्ट है, साथ में चेतना भी अलर्ट है, सावधान है। जब सब अपने अपने कार्य में लगे होते हैं और आत्मा, इन बाह्य इंद्रियां जो हमारी हैं, इनके संग जब लगता है, बाह्य संसार को जब देखता है, तब इसको बाह्य संसार का ज्ञान होता है। यानी अब बाह्य संसार से अपना अटैचमेंट कर लिया, बाह्य संसार के साथ अब जुड़ चुका है। जब ये जुड़ता है, जिसके संग उसका ज्ञान होना इसको शुरू हो जाता है, तब जाके सारा संसार का ज्ञान सुनना, देखना, बोलना, चखना, सूंघना, स्पर्श करना, उसके विषय में मनन करना, ये सब प्रक्रिया इसकी चालू हो जाती है। ये प्रक्रिया होती है इंद्रियों में, आत्मा में नहीं होती, क्योंकि आत्मा इंद्रियों से परे है। इंद्रियां बाह्य की तरफ, यानी बाहर की तरफ ज्ञान कराने का सिर्फ साधन मात्र है। इस तरह ये बाहर से जुड़ जाता है और अंदर से अछूता हो जाता है। अब जब हमारी बाह्य इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं, तब आत्मा को बाहर का कुछ भी चीज ज्ञान कोई भी ज्ञात नहीं कर पाता। कोई भी ज्ञान, कोई भी जानकारी करने में असमर्थ है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? बाहर के कार्यकलाप अर्थात जो इंद्रियों का कार्यकलाप है, अब उससे परे हो गया।
अब जब मन अर्थात हमारी बुद्धि तमोगुणी हो जाती है, तमोगुण का अर्थ होता है जैसे जागृत में रजोगुण थी, तब संसार को दिखा रही थी ये मन, ये बुद्धि, तभी मोह ममता आदि प्रकट हो गई थी। और सुसुप्ति के अंदर इंद्रिया तो अपना कार्य करना बंद कर दी, बाहर की ज्ञान इंद्री भी, बाहर की कर्म इंद्री भी, और हमारा मन भी। अब यहां बुद्धि अलर्ट है लेकिन तमोगुणी है। इस बुद्धि के अंदर क्या है? समस्त वासनाएं, समस्त संस्कार हमारे समाये हुए हैं, और इसी को कारण शरीर कहा जाता है। सब समाये हुए हैं, ध्यान रखना। संस्कार ही कारण है, और वो बुद्धि के अंदर सुप्त रूप से प्रकट है, सुप्त रूप से, ध्यान रखना। सुप्त रूप से प्रकट होने के कारण से, बुद्धि तमोगुणी होने के कारण से, बुद्धि कोई भी ज्ञान आत्मा को कराने में असमर्थ हो रहा है, क्योंकि ज्ञान का कराने का कारण दो है। सतोगुण ज्ञान कराने का साधन है, और रजोगुण मोह ममता में भगाने का साधन है। इस समय आपकी बुद्धि न तो रजोगुणी है और न ही सतोगुणी है, अब शुद्ध सतोगुणी है, तमोगुणी है। तमोगुणी का अर्थ बिल्कुल अंधकार में। तमोगुण अंधकार को कहते हैं, रजोगुण प्रकाश स्वरूप को कहते हैं, सॉरी, सतोगुण प्रकाश स्वरूप को कहते हैं, और रजोगुण क्रिया स्वरूप को कहते हैं। अब वहां आत्मा उस तमोगुण के आगोश में हुआ हो, ध्यान रखना, तमोगुण के आगोश में है। आत्मा तो अलर्ट है, ऐसा नहीं कि आत्मा अलर्ट नहीं है, आत्मा तो पूर्ण अलर्ट है, लेकिन देखे किसको? वहां तो अंधकार ही है। बुद्धि क्या है? अंधकार। अंधेरे में अगर आपको कहीं पैक कर दिया जाए, दूर दूर आपके सामने कुछ भी ना हो, घोर अंधियारा हो, आपके अपने हाथ भी ना दिखे, तो आप कैसे चलेंगे? कहां जाएंगे? क्या देखेंगे वहां? इस समय तमोगुण घोर अंधियारा है। अब उस घोर अंधकार में आत्मा पड़ी रहती है। इसलिए घोर अंधकार के कारण से जानने वाली सत्ता है, लेकिन जानने और जनाने का कोई पदार्थ ही नहीं है। किसको जानेगी? आप बताइए। इसलिए इसका नाम है निद्रा, इसका नाम है सुसुप्ति। और यहां क्या विद्यमान है? समस्त वासनाएं इसके विद्यमान है, लेकिन वहां कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि साधन नहीं है, साधन से विहीन है। यह है भाई आपकी निद्रा। अब वहां पे क्या होता है? वहां अगर क्षणिक कभी उस बुद्धि के साथ क्षणिक तनिक भी जब सत्वगुण आ जाता है, उस समय उसको अंदर से वहां रहते हुए आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। उसी समय वो खर्राटे आते हैं,
उसी समय यथार्थ निद्रा है, उस समय मस्त रहता है और कुछ नहीं जान पाता। उसमें उसकी शांति की अनुभूति होती है, लेकिन और कुछ जान नहीं पाता, यानी समझ नहीं पाता वहां कि है क्या चीज, क्योंकि समझने के लिए समझाने वाली बुद्धि चाहिए। जरा सा भी अगर रजोगुण उसके साथ आ जाता है तो रजोगुण के कारण से विक्षिप्त अर्थात नींद में तो लेटा हुआ है, लेकिन बेचैन सा लग रहा है, कभी करवट बदल रहा है, कभी कुछ, आंख बंद है, अब उसको पता भी नहीं। जब उठता है तो जिस दिन थोड़ी सी सात्विकता उसके अंदर थी तो उससे उसको पता चलता आज बड़ी प्यारी नींद आई, मजा आ गया, आज तो बहुत अच्छी नींद आई। ऐसी नींद आई पता नहीं चला हम थे कहां। लेकिन इतना तो जरूर बता रहा है कि बड़ी प्यारी नींद आई। कहां से बता रहा है? थोड़ी सी जो सात्विकता आई उसके द्वारा बता रहा है, क्योंकि वो तो जानने वाला है ही है। और उससे अच्छी निद्रा आई, उसमें थोड़ी सा रजोगुण आ गया, बेचैन रहा, उठा, आलस महसूस हो रहा है, शरीर टूटा हुआ है, अब उसको महसूस हो रहा है तो ढंग से नींद ही नहीं आई। अब आप लोग बताइए, अगर आत्मा वहां ना होता तो उठ के कैसे बताता? अगर वहां आत्मा ज्ञाता ना होता तो वहां की स्थिति कौन बताता कि नींद आई या नहीं आई? तो था तो सही, इसके सिवा वहां कुछ जानने में असमर्थ था, क्योंकि तमोगुण था। जब उसी में रजोगुण और बढ़ जाता है, उसकी मात्रा और बढ़ जाती है तमोगुण के अंदर, अब वो वहां से निद्रा से हट के वापस आ जाता है, जिसको आप स्वप्न कह रहे हो। अब हटे निद्रा से, अब इसको आप स्वप्न कह रहे हो। अब है वहां आप आत्मा, आप अपने वासना को नहीं देख पा रहे थे, अपने संस्कार को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि रजोगुण ही आपको ये सब दिखाएगी। थोड़ा सा रजोगुण प्रवेश किया, आप वापस आके अपने संस्कार देखने लग गए, आपकी वासनाएं सारी दिखने लग गई, आपके कर्म दिखने लग गए, आपके असंख्य जन्म वहां दिखने लग गए। कहां दिखने लग गए? जो कारण में नहीं दिख रहा था लेकिन सूक्ष्म में दिखने लग गया। अब इसको कहते मेरा स्वप्न। अब वो लोग आते जाते हो कि नहीं? कितने जनों ने इसको समझ पाए हो? किसकी है ये? बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं आप लोग। सबकी बात कर रहा हूं, जो सुनेगा उसकी भी बात कर रहा हूं। अभी तक यही नहीं पता हम कहाँ गए थे, कहाँ आए थे, वहां क्या था, कैसे थे, हम कैसे थे। अपनी खोज आज तक खुद नहीं कर पाए, खुद को नहीं जान पाए। फिर कहते हैं हम आते जाते नहीं। अध्यात्म का सत्यानाश क्यों करते हो भाई? जो नहीं जानते जानो। आगे आइए, अब चलते हैं हम समाधि के अंदर। समाधि तो आप लोग समझ रहे हो, समाधि किसे कहते हैं? समाधि का अर्थ होता है सम, यानी न्यूट्रल। धी कहते हैं बुद्धि को, यानी बुद्धि ना तो कार्य कर रही है और ना तमोगुणी है और ना ही रजोगुणी है। अब ये सात्विक है। सात्विक का अर्थ प्रकाश स्वरूप है।
अब इस प्रकाश स्वरूप बुद्धि के द्वारा, अब इस प्रकाश स्वरूप बुद्धि को आत्मा अलर्ट होकर देख रहा है। अब इसके सहारे जब आत्मा अलर्ट है, यानी बेहोश नहीं होने पाया, बेहोश तो वहां गया जो अलर्ट करने वाली सत्ता ही नहीं थी। आत्मा तो अलर्ट रहता ही है, लेकिन दिखाने वाली सत्ता थी नहीं, अज्ञान में था। अब यहां क्या, प्रकाशमय है। सतोगुणी बुद्धि, प्रकाशमय बुद्धि का अर्थ है जैसा जो कुछ है, तन भी ना तो उसमें ये मिलावट करती है और ना ही उससे विपरीत दिखाती है। जैसा है वैसे एहसास कराने का ये साधन है। इसका नाम है सतोगुणी बुद्धि। अब इसी सतोगुणी बुद्धि के द्वारा आत्मा मनन, चिंतन, स्मरण, सुमिरन करते हुए, यानी ध्यान करते हुए आगे चलता है। अध्यात्म का साधन ये है, अंदर का ज्ञान कराने का साधन ये है। लेकिन साधक बाहर से ही इसका सहारा ले लेता है, बाहर से ही इसका उपभोग करने लग जाता है, उपयोग करने लग जाता है। भाई इसी के द्वारा तो ध्यान करता है, इसी के द्वारा चिंतन करता है, इसी के द्वारा अनुमानिक ज्ञान करके अपने आप को आत्मा स्वीकार करता है। ध्यान देना, अनुमानिक ज्ञान करके, बुद्धि के द्वारा प्रतिबोध नहीं होता, बुद्धि के द्वारा अनुमानिक बोध होता है। अनुमानिक बोध करता हुआ आत्मा ध्यान के द्वारा, सुमरन के द्वारा आगे चलता है, आगे आगे। जब आगे आगे चलता है तो यही बुद्धि इसकी सहायक बन जाती है, सहायता करती है। सहायता करते करते क्या होता है, आत्मा भाव में खोने लग जाता है। जैसे आत्मभाव आप बनाएंगे, आत्मभाव भावना बनाएंगे तो स्वयं आप अपनी भावना में खोने लग जाएंगे। आपको अनुमान होने लग जाएगा, अपनी सत्ता का काफी हद तक एहसास होने लग जाएगा। और किसके द्वारा हो रहा है, ये बुद्धि करा रही है। और कर आप रहे, ध्यान रखना, सहयोग आप इसका ले रहे हैं, लेकिन कर ये नहीं रही है, कर आप रहे हैं। आवश्यकता इसको नहीं है, आवश्यकता तो आत्मा को है, रुचि की नहीं है, रुचि आत्मा की है। जब आत्मा की रुचि है तो ये करती है, क्योंकि ये तो साधन मात्र है, ये साधक नहीं है। साधक आत्मा है, साधन बुद्धि है। तो अध्यात्म साधन क्या हुआ, सतोगुणी बुद्धि। अब इसके द्वारा मनन चिंतन करते हुए आप जाके भाव में खोने लग जाते हैं, खो जाते हैं। जब भाव में आप खो जाते हैं तो वहां आपका विचारधारा भी रुक जाती है। फिर क्या होता, उस बुद्धि के द्वारा आप उसे आत्म भाव भावना के प्रति सजग हो जाते हैं। अब ये निश्चल बुद्धि होती है, निश्चल अर्थात डावाडोल नहीं होती। तब आप भावना में खोने लग जाते हैं। जैसे ही आप भावना में खोने लग गए, भावना तक आपको ये बुद्धि पहुंचाती है, उसके बाद में इसका काम खत्म। इसका नाम समाधि है, समझे ना, इसका नाम समाधि है। समाधि का अर्थ अब बुद्धि कार्य करना बंद कर दी, आपको उस भाव में पहुंचाकर, अनुमानिक ज्ञान में पहुंचाकर।
अब इसका कार्य खत्म, अब ये हो गई एक साइड। तब क्या होता है, इस समाधि का जो फल है तब आत्मा को मिलता है। समाधि का अर्थ बुद्धि का कार्य करना बंद, उसके बाद में समाधि का फल आत्मा को मिलने लग जाता है। और समाधि का फल क्या है? ब्रह्मानंद में निमग्न, ब्रह्मानंद में गोता लग, यह आत्मा की अनुभूति करना, आत्मा अपने में निमग्न हो गया। अब यहां बुद्धि का काम खत्म। अब आत्मा प्रकृति से छूट चुका है। लेकिन बुद्धि, ध्यान रखना, बुद्धि है, वो क्रिया नहीं कर रही है, लेकिन संस्कार है आपके, आपकी वासनाएं हैं, जन्म है, वो कारण आपका इंतजार करता है। अब वो कारण कितने हैं? आपके दैनिक जीवन का भी कारण विद्यमान है, आपको सुबह उठकर कहीं जाना है ये भी विद्यमान है, आप नहाना ये भी विद्यमान है, आपने बच्चों को स्कूल में भेजना है विद्यमान है, आप सुबह भोजन नाश्ता करना है ये भी विद्यमान है। ये सारी वासनाएं अभी विद्यमान है। इसका नाम है कारण शरीर। शरीर जिस कारण से आत्मा, देखिए, वो समाधि में होगा, अभी वहां का तो मजा लूट रहा है, अब वहां लूट रहा है। कब तक लूट रहा है? जब तक कारण उसके सामने ना आए। अभी बिल्कुल छूटा नहीं है, ध्यान रखना, तो उसकी ललक है, अभी उसमें हवस है अभी इसकी। तो जब तक वहां बैठा हुआ है, अब देखिए, न शरीर का ज्ञान है, न मन का ज्ञान है, न बुद्धि का ज्ञान है, न संस्कार का ज्ञान है, न भूख का ज्ञान है, न प्यास का ज्ञान है, न सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है, किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान आत्मा को उस समय नहीं है, क्योंकि कारण से हटा हुआ है। अब इस स्थिति में आत्मा अपना ज्ञान का और आनंद दोनों के अनुभव में बारी बारी लगाता है। जिसने आनंद तक गया तो वो इसमें गोते लगा रहा है, उसको ज्ञान नहीं पता। और जो स्वरूप में गया है वो स्वरूप का ज्ञान कर रहा है, तीसरा वहां कुछ होता ही नहीं। अब वो वापस कैसे आता है? वापस आने का कारण है कि हमारा जो प्राण आया था ना, अब यहां से फिर समझ लो, जिसको प्राणमय कोष कहा जा रहा है, वो प्राणमय कोष इस बुद्धि से भी, इस मन से भी, इस शरीर से भी, इस आत्मा से भी जुड़ा रहता है। वो आत्मा को इससे, बुद्धि से, शरीर से जोड़ने का कारण प्राण है। प्राण इसकी वासनाओं से जोड़ के रखता है। अब अंदर कुछ समय तक बैठा तो उसमें क्या होता है, बैठा हुआ है, बीच बीच में वो आनंद में अगर आप हैं तो बीच बीच में अनुभव करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आप बीच बीच में हट जाते हैं। क्यों हटते हैं? आपका कारण जो है वो आप कहां से हटाता है, कहां जोड़ता है?
कभी आपका शरीर में दर्द महसूस होने लगा, इसका अनुभव किए, फिर आप जब इसको इग्नोर करके फिर आप उसी स्थिति में बन जाते हो, अर्थात आपकी रुचि अब वहां है, आप वहां से हटना नहीं चाहते हो। थोड़ा सा बीच में आया, इसको आपने इग्नोर कर दिया, फिर आप समाधि में मग्न हो गए। कभी कभी बीच मच्छर भी काट लेते हैं, कभी कभी जैसे गर्मियों में कूलर चल रहे हैं, उसकी आवाज भी बीच बीच में सुन भी लेते हो, वहां बैठे हुए की बात कर रहा हूं मैं। बीच बीच में कभी कभी क्या होता है कि आपका संग लगा, बुद्धि के संग, बुद्धि आपको बताने लगी। कहने का तात्पर्य छोटा मोटा जो बिग गया, अब वहां आपके लिए आपको बिग नहीं पा, छोटा, लेकिन ठीक भी आ जाती, अर्थात आप फिर वो सांस की वो खड़ी। आचार्य जी का आवाज कट रही है, माफ कीजिए। आवाज नहीं आ रही है जी। अब वहां आप बुद्धि को देखने लग जाते हो, क्योंकि जानना आपका स्वभाव है, दृष्टा आप है। उस समय फिर क्या होता है, कभी कभी आपके जो संस्कार हैं, ये जो वासनाएं हैं, ये जो प्लानिंग है, अब ये को वापस लाते हैं। यही रूप में का रूप मन के अंदर है। कोई स्मृति बुद्धि ने कही कि तुम्हें तो यहाँ जाना भाई, वहां से अपनी लंगोट पहनने लग गया, बुद्धि के साथ लग गया। गुरु जी आवाज कट जाती है बीच बीच में अभी आपकी। कट रही है? अच्छा, एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा सा ऐसे ना। हाँ जी, आ रही है? आ तो रही है लेकिन बीच में कट जाती थी, अभी थोड़ा लास्ट में ऐसा हुआ। तो इसमें एक चीज और भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये आपके संस्कार जो हैं, ये मन में रील चलने लग जाती है, तब आप छोड़ देते हो। ये क्या टाइम हो गई, आप जाना योग पे जाना है या योग पे जाना है, जितनी भी आपकी प्लानिंग है, ये दैनिक बनेगी, यही आपको वहां से वापस आने का कारण है। क्योंकि कारण ही आत्मा को उसके स्वरूप से खींच रहती है। और कारण क्या है? आपके संस्कार, आपकी वासना। अब यहाँ क्या है, यहाँ आपकी ही प्लानिंग, आपके अगले दिन कहाँ आना है, कितने बजे उठना है, ये जो प्लानिंग है ये आपको वहां से खींच लेती है, जबकि आत्मा वहां से हटना नहीं चाहता। जिस तरह सुसुप्ति के अंदर जब रस आता है ना, तो कभी कभी किसी के देखो सुबह हो गई, पत्नी जगा रही है, उठो जी समय हो गया, बस थोड़ी देर तक सोने दो। इसी तरह समाधि में होता है, जब आप आनंद ले रहे होते ना, कोई विचार आ जाता है, कोई संस्कार आपको वहां से जब खींचता है ना, आपको लगता है थोड़ी देर तक और बैठ लो, फिर आप उसमें फिर डूब जाते हो। अगर आप इसको इग्नोर कर दिए, अगर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है सुबह की, या शारीरिक कोई कष्ट नहीं है, या मन के अंदर कोई वृत्तियां नहीं आई, तो आप बैठे रहेंगे, चाहे 8 बज जाए, चाहे 10 बज जाए, चाहे 12 बज जाए, फिर उसमें आप निमग्न रहेंगे। हमारे साथ ऐसा होता है, मैं तो 24-24 घंटे तक बैठा हूं, ना रात का पता ना दिन का पता। सुबह हुई अगले दिन शाम हुई, शाम हुई अगले दिन रात हुई, अगले दिन सुबह भी हुई है।
क्योंकि जब प्लानिंग नहीं है, हमारा कोई संस्कार ही नहीं है बाहर आने का, तो कौन हमें खींचेगा, आप बताइए ना। आपको खींचने वाला आपकी ही वासना है, आपको वहां से लाने वाला आपका ही संस्कार है, आपको वहां से लाने वाला आपकी ही प्लानिंग है, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, इस कारण से आप वहां से आते हैं, या शारीरिक कष्ट के कारण से आते हैं। कभी आप शारीरिक कष्ट का अनुभव करो, आप समाधि में हैं, रात में टॉयलेट आया, तो आप देखेंगे वहां से उठ लेते हैं, वो वॉशरूम में जाते हैं। ये क्या है? ये आपकी प्लानिंग नहीं है, ध्यान रखना। ये आपके संस्कार नहीं है, ये आप दैहिक जो प्रक्रिया है, दैहिक कष्ट के कारण से, वॉशरूम जाने के कारण से आपको आना पड़ा, क्योंकि बुद्धि आपकी लगी है, आत्मा को बताती रहती है। अब आत्मा किधर लगे और रस ले रहा है तो थोड़ा बहुत अवॉइड कर देगा, ज्ञान में है तो थोड़ा बहुत इसको, बुद्धि को अवॉइड करेगा। इस तरह से, इस कारण से, इसी तरह से आप सुसुप्ति से उठ के वापस आते हो संसार में, इसी प्रकार से आप समाधि से उठकर संसार में आते हैं। अब ये जब तक बनी रहे तो इसको क्या कहते हैं? सबीज समाधि। समझो, बहुत सरल है समझना। इसका नाम है सबीज समाधि। सबीज का अर्थात अर्थ है आपकी प्लानिंग, आपके संसार को भोगने की वासना, आपने जो किया हुआ कर्म, उसकी प्राप्ति के लिए जो आपने प्रयत्न करना है, ये समस्त प्लानिंग, समस्त वासना, समस्त संस्कार खत्म हो जाए तो उसको कहते हैं निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि के बाद आप कई कई दिन तक आप बैठ सकते हैं। जितना अधिक बीज आपके पास होगा उतना ही कम वहां समय तक बैठ पाएंगे। अब वहां और यहां में फर्क क्या होता है? निर्बीज होता कैसे है? जितने समय तक आप वहां बैठेंगे, यानी समाधि के बाद उस आत्मज्ञान के अंदर, अब वहां का संस्कार, हम वासना कहना ठीक नहीं लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा, अब वहां की भी वासना, वहां का भी जो ज्ञान है अब आपके पास आ रहा है, और यहाँ का जो वासना है अब आपकी जा रही है। और जितना वहां बैठेंगे उतनी ही उधर की वासना तो बन जाएगी और इधर की वासना जाती रहेगी। जितना अंदर ठहरेंगे, जितना समय, वहां का ज्ञान आपका बनता जाएगा और इधर का आपसे छूटता जाएगा, अर्थात आपकी रुचि इधर की खत्म होने लग जाएगी और उधर की रुचि बनने लग जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जिस दिन वासना अर्थात संसार की रुचि खत्म, तो आपको वहां से वापस लाने का साधन ही खत्म। अब ये हो गया आप निर्बीज। निर्बीज का अर्थ है जिसको कारण शरीर कहा गया है, उस कारण का ही नाश हो गया। कारण के नाश होते ही आत्मा के पास जो बीज बना था संसार में जन्म मृत्यु का, संसार को भोगने का, वो सब खत्म। बीज गया, पेड़ कैसे बनेगा? बीज तो तभी होगा जब बीज होगा। इसलिए संसार का बीज आत्मा के पास नहीं रहेगा तो संसार के संग लगने का इसका कोई तात्पर्य नहीं रह गया।
इसी तरह से आप समाधि, निद्रा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, बोलते हैं तो बोलते ही जाएंगे, समय न वाणी खत्म होगी, न इस तत्व का बखान खत्म हो सकता है, लेकिन समय आप लोगों का अधिक हो रहा है, इसलिए यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जो न समझ में आया है फिर आप लोग इस पे प्रश्न कर सकते हैं। हरिओम नारायण। आचार्य जी, एक प्रश्न इसमें, ये समाधि में बिना टेके के बैठना ही होता है या लेटे हुए करते, इसका कोई नियम